इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की डेट्स तय करेंगे। आफ्टर हाउस लिस्टिंग सेकेंड फेज पॉपुलेशन एनुमरेशन विल बी डन, और पॉपुलेशन एनुमरेशन में हर एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है व्यक्ति में, मतलब जो हमारे जनसंख्या के कई बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का इनुमरेशन इसमें किया जाएगा। मैं डिटेल को बताता हूं। इसमें ये किया जाएगा फरवरी 2027 में, और स्नो बाउंड एरियाज के लिए सितंबर 2026 में किया जाएगा हाउस लिस्टिंग इनुमरेशन। फेज 1 जैसा आपको बताया, फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट। कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। माइग्रेशन हुआ है घर से, फर्टिलिटी, ऑक्यूपेशन, हर चीज का, हर बेसिक पैरामीटर का इसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से, भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से किया जाएगा। रिविजनल राउंड इसका 1 से 5 मार्च। कभी कोई एरर रह जाता है तो somebody would like to make a केस की मेरा गलत मैंने कह दिया था, तो उसका एक रिविजनल राउंड होता है। स्नो बाउंड एरियाज में सितंबर 2026 में फेज 2 किया जाएगा। ये सेंसस अपने आप में एक अनूठा सेंसस होगा। दिस विल बी अ वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग सेंसस, बिकॉज देश में इन 11 वर्षों में एक डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का आज उपयोग है, चाहे पेमेंट हो, चाहे डिजी लॉकर हो, हर तरीके से डिजिटल व्यवस्थाओं का देश में उपयोग हो रहा है। This will become the first ever digital census. फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस में मैसिव एक्सरसाइज की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून बना है, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजन्स को दी गई है, उनका इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। उनका ध्यान रख के सेंसस को कंप्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है। सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रॉपर पोर्टल होगा, विच विल बी अवेलेबल ऑन दी मोबाइल फोन ऑल्सो, क्योंकि इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन की भी व्यवस्था है। जियो टैगिंग, हाउस लिस्टिंग के लिए, डिमार्केशन के लिए प्रॉपर लैंडमार्क का नोटिफिकेशन, लैंडमार्क को डिजिटली मेजर करना, बहुत ही एक प्रॉपर वे में किया जाएगा, और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, जैसा आपको बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें किए जाएंगे। और कास्ट इन्यूमरेशन का ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कुछ महीनों पहले इसका फैसला लिया था, आप सबकी जानकारी में है। ये सेल्फ इन्यूमरेशन का भी एक ऑप्शन रहेगा। पोर्टल के थ्रू सेल्फ इन्यूमरेशन का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसस का डेटा कई तरह की प्लानिंग में काम में आता है, तो इस पूरी प्लानिंग एक्सरसाइज में सेंसस एज अ सर्विस किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो अपनी प्लानिंग के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, स्कीम्स के लिए, और एक फ्यूचर की रोड मैप बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू गिव सेंसस एज अ सर्विस बिकॉज ऑफ द वे इट इज डन डिजिटली। ये डिजिटल सेंसस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलता रहे, वो फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होगी। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज इसमें काम करेंगे, विच मीन्स अबाउट 1 करोड़ ह्यूमन डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लास्ट माइल एंगेजमेंट, कैसे फील्ड ऑपरेशंस में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर
इन्यूमरेटर्स को हमें रिक्रूट करना है, वो सब चीजें इसमें सेंसस में की जाएगी। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, इसीलिए इस पे बहुत फोकस किया गया है। हर तरीके से रोबस्टनेस, हर तरीके से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के तहत और एक डिजिटल माध्यम से एक प्रॉपर इसकी डिटेल एक्सरसाइज की गई है। सेकंड आज का बड़ा फैसला है वो है कोल सेतु। आप सब जानते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारत अब कोल के प्रोडक्शन में ऑलरेडी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हिस्टोरिक प्रोडक्शन हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन टन से ज्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है, और अब एक तरीके से इंपोर्ट पे जो पहले डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस करीब करीब बहुत कम हो गई है। नाउ वी आर सेविंग अबाउट 60,000 करोड़ रुपीज on forex because of the reduced dependence on imported coal. तो आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे और तमाम जो बड़े फैसले हैं सरकार के कैबिनेट के जरिए उनके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। 11,718 करोड़ मंजूर किए गए हैं 2027 जनगणना के लिए। डिजिटल सेंसस की तमाम अहम बातें, क्यों यूनिक होने वाला है और किस तरह से बड़ा फर्क पैदा करने वाला है ये डिजिटल सेंसस, बता रहे थे। कोल सेतु, कोल प्रोडक्शन की दिशा में भारत किस तरह से रिकॉर्ड कोल प्रोडक्शन के साथ ही आत्मनिर्भर बन रहा है, उसके तमाम आंकड़े भी उन्होंने दिए और तमाम जानकारियां जो हैं कैबिनेट ब्रीफिंग की वो साफ तौर पर दे रहे थे। चलिए